हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने एक जो है आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग जो है वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो आज से हम लोग जो है वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का वीडियो शुरू कर रहे हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अभ्यर्थी पहले से पढ़ चुका है हिंदी साहित्य ऑप्शनल, कुछ भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, विकास सर के हम भी विद्यार्थी रहे हैं, आपने भी कहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि हम एक जो है एनालिसिस कर सकें कि आपको कितनी बेसिक जानकारियाँ हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसी हिसाब से हम क्लासेस आगे डिलीवर करेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो आज आपको एक काम ये करना है कि ये तो इंट्रो वीडियो है, हम इसमें थोड़ी-सी इंट्रो देने वाले हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। पहले जो है हम पैटर्न पे चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको जो है कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, वो बताएँगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग हिंदी साहित्य के विषय में कितनी जानकारी रखते हैं, कहीं से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में बता करके हमें जो है हम तक पहुँचाइए ताकि हम एक एनालिसिस कर सकें कि आप में कितनी जो है कहने का मतलब है कितना जो है हिंदी साहित्य को लेकर के थोड़ा बहुत नॉलेज है या ज़्यादा नॉलेज है, तो हम एनालिसिस कर पाएँगे, ठीक है? तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का इंट्रो वीडियो। इसमें देखिए क्या है कि आपको हिंदी साहित्य में किस तरह से क्लासेस मिलेगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर रोज़ भी मिल सकती है या बीच में गैप भी हो सकता है। ये मतलब मत जो है हम लोगों से सोचिएगा कि डेली बिल्कुल एक टाइम पे मिल जाएगी। जिस तरह से क्लासेस बनती जाएँगी, ये जिस तरह से ये पीपीटी बनती जाएगी, उस तरह से हम लोग डेली क्लास हमारा जो है कोशिश रहेगी कि डेली क्लास दें और संडे को ये ऑफ रहेगा, ठीक है? संडे को तो ऑफ ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए बीच में कहीं कोई दिक्कत समस्या आ जाती है, दूसरे टारगेट्स पूरे करने होते हैं, तो हिंदी साहित्य को हम लोग थोड़ा-सा सेकेंडरी रखेंगे क्योंकि इसको आराम से पढ़ेंगे और धीरे-धीरे ही पढ़ेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि दिसंबर तक इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसी दिसंबर तक, ठीक है? और आपको ये संडे वाले दिन ऑफ मैंने बता ही दिया, तो हफ़्ते में आपको 6 दिन क्लास रहेगी। देखिए, हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको हिंदी लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, यानी आपकी त्रुटियाँ हिंदी में कम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप चीज़ों को आसानी से जो हिंदी शब्दावली है, उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है? बस यही 2 रिक्वायरमेंट होती है हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, हिंदी साहित्य को ऑप्शनल के रूप में पढ़ने के लिए। ठीक है? बाकी जैसे मान लीजिए क कई बार जो है जो अभ्यर्थी हैं, कविता पढ़ने से या काव्य रचना पढ़ने से बड़ी उनको समस्या होती है। तो उस संदर्भ में क्योंकि गद्य जो विधा होती है, गद्य को पढ़ने में आसानी है क्योंकि वो सरल तरीका है क्योंकि हम लोग बोलचाल में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो गद्य में तो आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब काव्य आप पढ़ोगे तो काव्य में कई सारी समस्याएँ जैसे आपको दोहा उदाहरण के रूप में रटना या कह सकते हो उनको याद रखना या छंद को याद रखना। मान लीजिए प्रेमचंद हैं या प्रेमचंद तो मान लीजिए गद्य के कवि हैं, लेकिन हम जयशंकर प्रसाद को मान लेते हैं या नागार्जुन को मान लेते हैं। तो इनके जो छंद हैं या इनकी जो कविता या इनकी जो पंक्तियाँ हैं, उनको उदाहरण के रूप में यूज़ करना, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है लेकिन हम कर लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें बता पाएँ, ताकि आप जो है पढ़ते समय आपको बिल्कुल एक तरीके से मक्खनी तरीके आपके पास ये चीज़ें डिलीवर हो जाएँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हम ये शुरू कर रहे हैं सीरीज़, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि हमें हिंदी साहित्य विषय क्यों चूज़ करना चाहिए। कई बार जो है अभ्यर्थी ये बोल देते हैं कि ऐसा विषय चूज़ करो जो आपके जीएस में भी काम आए। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट हो हिंदी साहित्य में, तो आप एज़ अ हिंदी साहित्य जो है आप चूज़ कर सकते हो और आपको ये भी पता होगा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप क्योंकि मैं विकास दिव्यकीर्ति सर का इस जो है विद्यार्थी रहा हूँ, शिष्य रहा हूँ, तो हमेशा से मैंने ये चीज़ें देखी है कि ये जीएस जैसे मान लीजिए आप इतिहास अगर ले लेते हैं, तो जीएस में काम तो आता है, लेकिन आप इतिहास के ऑप्शनल में ये भी तो देखो कि आप उतने नंबर ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। मैंने कई सारे अपने दोस्तों को देखा है जो इतिहास विषय से मेंस लिखे, लेकिन वो हिंदी साहित्य में ये हिंदी साहित्य के जो विषय हैं, उससे कहीं न कहीं 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर पीछे ही रहे हैं। हालाँकि अभी ये 2021 के बाद थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे अगर आप 2025 का टॉपर देखोगे, जो रवि राज हैं हिंदी माध्यम के। उसका नाम अगर आपको याद हो तो रवि राज नाम करके एक टॉपर हैं 2025 जो है
एग्जाम के। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑप्शनल अपना चूज किया है इतिहास को, ठीक है। लेकिन अगर आप रवि कुमार सिहाग का नाम सुना होगा, रवि कुमार सिहाग हो या निशांत अ, या गंगा सिंह हो, हिंदी साहित्य के जो अभ्यर्थी रहे हैं, एक और जो 2013 के निशांत शायद नाम है, निशांत जैन, याद आया मुझे, निशांत जैन हो, ठीक है, या रवि कुमार सिहाग हो, गंगा सिंह हो, ये ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य में एक अलग मतलब स्कोरिंग लेकर के आए हैं। तो ये एक उदाहरण सेट हो चुके हैं हिंदी साहित्य में कि भाई 300 नंबर तक ऑप्शनल में लाए जा सकते हैं। आपको पता होगा 500 नंबर के टेस्ट होते हैं, 2 पेपर, 250-250 के, ठीक है। तो इन 500 में से 300 तक हिंदी साहित्य में लाए जा सकते हैं। अब जैसे 2024 का जो टॉपर रहा है हिंदी साहित्य, जिसने ऑप्शनल लिया है, हिंदी साहित्य वाला टॉपर बोल रहा हूँ, हिंदी माध्यम का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा स्कोरिंग जिस व्यक्ति ने पाया था उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा 2024 में, ये सुखराम है, ठीक है। इन्होंने जो 271 अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। तो स्कोरिंग इसमें मिलते हैं, ये तो नो डाउट है। हिंदी साहित्य ऐसा विषय है जहाँ पे आपको मार्क्स ठीक ठाक मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट भी है और आप आईएएस प्रॉपर मतलब एक पोस्ट चाहते हो, तो हिंदी साहित्य लेना मतलब बेकार नहीं है, आपको मज़ा भी आएगा। अगर आपको साहित्य पढ़ने में रुचि है तो भी मज़ा आएगा। तो ये सारे ऐसे मतलब कि कारण हैं जिसके कारण आपको दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा हिंदी साहित्य को ज़्यादा जो है महत्व देना चाहिए। अगर आपका अंदर से दिल कर रहा हो तो ही दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम्म, भाई मार्केट में क्या है कि हिंदी साहित्य को लेकर के बड़ा एक तरीके से व्यूमर फैला हुआ है कि ये भाई बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो सब ले ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी साहित्य ले रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं आ पा रहा है। मतलब कई लोग सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, कई तो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। जो मेंस लिख रहे हैं, मान लीजिए 2025 में लगभग जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल से लिखने वाले मेंस थे वो लगभग 200 के आसपास थे, जैसा मुझे डाटा मिला है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत गूगल किया तो 200 के आसपास हिंदी साहित्य लिखने वाले थे, लेकिन सिलेक्शन देखो 6-7 है, 8 है। मतलब ये 200 इंटरव्यू देने गए थे। हम अगर मोटा मोटा रख लें, अगर 100 लोग भी जा रहे हैं तो 100 लोग में मात्र 3 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ये 4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब हिंदी साहित्य को लेकर के फिर भी मुझे ये डाटे पे विश्वास नहीं, क्योंकि गूगल किया था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने सारे बच्चे अगर हिंदी साहित्य से जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसमें से 3-4 सिलेक्ट हो रहे हो तो थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हमें 300 प्लस नंबर कैसे लाए जा सकते हैं ऑप्शनल में, तभी तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। तो उसके लिए आपको ऑप्शनल ऐसा चूज करना चाहिए जो आपका स्कोर बढ़ा सके। तो फिर से मैंने कहा आपको कि अगर आपका इंटरेस्ट है, साहित्य पढ़ने में रुचि है, तो आप हिंदी साहित्य को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य में किस तरह के टॉपर, एक क्या रैंक आया है। जैसे यूपीएससी 2025 का अगर देखोगे तो ये 4-5 लोग जो है काफ़ी चर्चा में थे, जैसे विजय पाल विजयारण्य, ये ऑल इंडिया रैंक 653 लेकर के आए थे, हिंदी साहित्य के जो अभ्यर्थी थे। और इनके जो मार्क्स बताए जा रहे हैं वो लगभग 240-250 के आसपास बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट कहीं इनका डाटा नहीं मिल रहा है, अगर किसी का डाटा मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये क्लास निरंतर चलेगी। तो आपको बीच में किसी दिन मार्कशीट दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे विकास मीणा हैं, इन्होंने 857 रैंक प्राप्त की हिंदी साहित्य ऑप्शनल को लेकर के। दीप्ति वर्मा है, ये 876, 902। एक सिद्धार्थ कुमार मीणा है, रूबी कुमारी है, ठीक है। इनकी मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको, रूबी कुमारी को मैंने देखी थी। तो मतलब बहुत सामान्य लिखना आपको आना चाहिए। हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपकी त्रुटियां, यानी हिंदी में जो त्रुटि होती है लिखने में, मान लीजिए आपको कहा जाए गंगा सिंह लिखो, तो आप गंगा सिंह लिखते समय सिंह में जो है बिंदी नहीं लगा रहे हो, चंद बिंदी नहीं लगा रहे हो, तो फिर हिंदी में जो त्रुटियां होती है ना वो इसी तरह की होती हैं। बिंदी भूल गए, लाइन खींचना भूल गए, साफ सुथरा चीजें नहीं लिख रहे हो। तो यही 3-4 कमियां, इनको आप सुधार के रखो अगर ये आपके मजबूत पक्ष हैं, ठीक है। कई बार मैं कमेंट देखता हूँ मेरे ही चैनल पे, कई कमेंट ऐसे आते हैं हिंदी माध्यम के, जो हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं वो ऑप्शनल लेने जा रहे हैं हिंदी साहित्य, ठीक है। तो हिंदी साहित्य अगर है तो हिंदी लिखते समय बड़ा ध्यान रखो कि हम लिख क्या रहे हैं। आपके जो है त्रुटियां बहुत माइनर होनी चाहिए, मैक्सिमम। ये मान के चलो कि अगर आपने 10 पेज लिखे हैं तो कोई मुश्किल से एक गलती ढूंढ पाए, मुश्किल से, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाले विषय हैं। बस हिंदी साहित्य में आप त्रुटियां कम करो तो आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, और बाकी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब जैसे मैंने कुछ जो है डाटा लेकर के आया, जैसे 24 का है
कि 24 में ये सुखराम नाम से टॉपर थे हिंदी माध्यम के, मतलब हिंदी माध्यम के टॉपर और भी थे, लेकिन ये 448 रैंक में जो व्यक्ति था सुखराम, इनके सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य में अंक प्राप्त हुए थे 271। तो मैंने जैसा कहा कि 250 प्लस नंबर लाने इसमें आसान है, यानी 50% प्लस नंबर लाए जा सकते हैं। किसमें? ऑप्शनल में। और आपको ये भी पता होगा कोई जीएस जो है उसमें 40% नंबर लाने, यानी 1000 में 40% नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखो कि जीएस और एसे और ये आपका ऑप्शनल, इसमें स्कोरिंग एक बैलेंसिंग रूप में हो, इसके लिए ऑप्शनल आप जो है हिंदी साहित्य ले सकते हो। ठीक। अब जैसे पिछले वर्षों के सबसे बड़े हिंदी साहित्य के जो टॉपर रहे हैं, जैसे रवि कुमार सिन्हा के 2021 के, सुनील कुमार धनवंतरी, इनका नाम भी आपने काफ़ी चर्चा रहा होगा। रवि कुमार का तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, इनकी मार्कशीट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर गंगा सिंह, मैंने जैसे आपको नाम लिया था, प्रदीप कुमार द्विवेदी, ये 2018 बैच के बेहतरीन अंकों के साथ सफलता पाई थी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में बेहतरीन अंक प्राप्त करके सिलेक्शन लिए हैं, प्रॉपर आईएएस भी बने हैं, आईपीएस भी हैं, आईआरएस भी हैं। तो एज ए जो है, अगर आपको साहित्य में रुचि है, आपको हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, जो है काव्य रचनाएं पढ़ने में अच्छा लगता है, और मतलब कई बार होता है ना कि साहित्यिक विषय ऐसे होता है ना जिसमें रामायण वगैरह, ये तुलसीदास या कबीरदास, इनको पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो मज़ा तो आता है, लेकिन स्कोरिंग के लिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी है। और पीवाईक्यूज, जो हिंदी साइंस के ऑप्शनल के पीवाईक्यू हैं 10 साल 15 साल के, 2013 से लेकर के अभी तक, ठीक है, उनको देखते रहना है। तो आज जो है हमारा जो इंट्रो वीडियो था, उसका मेन मकसद आपको यही बताना था कि हम लोग हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि हम विकास देवी कीर्ति सर के जो है शिष्य रहे हैं, तो जैसा उन्होंने पढ़ाया था ठीक वैसा ही आपको चीज़ें मिलेंगी। और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि जैसा उन्होंने एक एक क्लास में, जैसे उनकी 157 क्लास जो नई वाली है, वो 157 क्लास का आपको निचोड़ यहाँ मिल जाए। ठीक है। हालांकि आप चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई वो बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ आपको चीज़ें एज ए समरी या कह सकते हो रिवीजन के तौर पे मिल जाएंगी। और विकास सर क्योंकि डिटेल में चीज़ें पढ़ाए हैं। अब कई बार क्या होता है कि हिंदी साहित्य आपने यहाँ पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन करने के लिए अब 157 दिन है नहीं, आपको जल्दी से रिवीजन करना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे आपको तेज़ी से हर क्लास का एक समरी या हर क्लास का एक निचोड़ दे पाएँ, कुछ समझा पाएँ, कुछ उसको दिखा पाएँ, कुछ समझा पाएँ, ठीक है? तो ये कोशिश हमारी रहेगी। तो हम लोग हिंदी साहित्य शुरू कर रहे हैं, और 25 जुलाई से या 1 अगस्त से आपको ये क्लासेस मिलना शुरू हो जाएँगी। हमारा मतलब 25 से 1 जुलाई के बीच में ये क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। मटेरियल तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं, और अब ये चीज़ें धीरे-धीरे शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर इसको हम लोग और जो है आगे बढ़ाएँगे। जैसे हम लोग जो है अगला जो पार्ट होगा वो हिंदी साहित्य का प्रश्नों का पैटर्न और प्रकृति पे चर्चा होगी, जिसमें हम लोग जो है इस तरह से प्रश्न पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पार्ट 2 भी तैयार है, मैंने जैसे बताया पार्ट 3 भी तैयार है, ठीक है? पाठ्यक्रम भी तैयार है, ठीक? ये मत सोचना कि सर जो है फिर से बंद हो जाएगा क्या, ठीक है? अब हमारे पास चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित थीं, तो नहीं आ पा रही थी। तो अब हम चीज़ें लेकर के आएँगे आपके सामने, और आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप हिंदी साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं? क्या-क्या आप जो है जानते हैं हिंदी साहित्य के विषय में, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? वो जो हमने प्रश्न शुरू में किए उसके कमेंट ज़रूर बताइए करके, ठीक? तो इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।